आज की कहानी का शीर्षक है रात 3 बजे आई कॉल। रात के ठीक 3 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज अब किसी धड़कन जैसी लगने लगी थी। आरव की नींद अचानक टूट गई। उसका मोबाइल वाइब्रेट हो रहा था। इतनी रात को कौन फोन करता है? उसने नींद से भरी आंखों से स्क्रीन देखी। अननोन नंबर। एक पल के लिए उसका मन हुआ फोन ना उठाए, लेकिन न जाने क्यों दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कॉल रिसीव की। हेलो। उधर से कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर एक धीमी थकी हुई आवाज आई। आरव, तुमने मुझे पहचान लिया? आरव का शरीर सिहर गया। कौन बोल रहा है? फोन पर हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी जानी पहचानी थी। मैं वही हूं जिसे तुमने 7 साल पहले खो दिया था। आरव के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया। राघव, उसका बचपन का दोस्त, जो 7 साल पहले एक सड़क हादसे में मर गया था। अखबारों में उसकी मौत की खबर छपी थी। उसकी अंतिम यात्रा में आरव खुद शामिल हुआ था। ये मजाक बंद करो, आरव ने गुस्से और डर में कहा। उधर से आवाज आई। अगर मैं मजाक कर रहा होता तो तुम्हें ये कैसे पता चलता कि तुम आज भी तकिए के नीचे वो नीला कागज रखते हो जिस पर तुमने मेरी आखिरी बात लिखी थी? आरव की सांसें रुक गईं। ये बात दुनिया में सिर्फ 2 लोग जानते थे, वो और राघव। ये संभव नहीं है। आरव की आवाज कांप रही थी। फोन पर राघव बोला, संभव है क्योंकि मैं मरा नहीं था आरव। 7 साल पहले। राघव और आरव एक ही शहर में पले बढ़े थे। दोस्ती ऐसी थी कि लोग कहते थे ये एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। उस रात राघव ने आरव को फोन किया था। मुझे लेने आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। आरव थका हुआ था। उसने कहा, कल बात करते हैं यार। वही उनकी आखिरी बातचीत थी। अगले दिन खबर आई, राघव की एक्सीडेंट में मौत हो गई। आरव खुद को आज तक माफ नहीं कर पाया था। वापस वर्तमान में। अगर तुम जिंदा हो तो अब तक कहाँ थे? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। फोन पर राघव बोला, उस घर में जहां कोई नहीं रहता। आरव की आंखें फैल गईं। वो पुराना बंगला, शहर के बाहर, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो गया वो बदल कर लौटा। वहां मत आना। राघव की आवाज अचानक भारी हो गई। लेकिन अगर सच जानना है तो सुबह होने से पहले आना पड़ेगा। कॉल कट गई। फोन की स्क्रीन काली हो गई। घड़ी देखी, 3:60 AM। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह 4:30 आरव उस सुनसान बंगले के सामने खड़ा था। दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अंदर अजीब सी ठंड थी। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। एक अखबार पर उसकी नजर टिक गई। राघव शर्मा लापता, शव नहीं मिला। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो जो एक्सीडेंट की खबर थी वो झूठ? ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। आरव, वही आवाज। वो ऊपर गया। एक कमरे में एक आदमी बैठा था, कमजोर, थका हुआ, दाढ़ी बढ़ी हुई, लेकिन आंखें वो राघव की ही थीं। तुम इतने साल? आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। राघव बोला, मुझे उस रात बचा लिया गया था, लेकिन जिन लोगों ने मुझे बचाया उन्होंने मुझे कैद कर लिया। मैंने हर दिन तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क सिर्फ रात 3 बजे ही मिलता था। आरव सन्न रह गया। आज आखिरी रात थी आरव। राघव मुस्कुराया। बैटरी खत्म हो रही है और ये घर अब ढहने वाला है। चलो यहां से। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। राघव ने धीरे से सिर हिलाया। मैं नहीं जा सकता, लेकिन तुम कम से कम सच जान गए। घर हिलने लगा। आरव रोते हुए बाहर भागा। बंगला पूरी तरह ढह चुका था। पुलिस को अंदर से एक कंकाल मिला। जेब में एक मोबाइल था। आखिरी कॉल लॉग। 3 बजे आरव। कुछ कॉल्स हमारी जिंदगी बदल देती हैं और कुछ आवाजें मरने के बाद भी सच कहने लौट आती हैं। अगर आपको कभी रात 3 बजे कोई कॉल आए तो ध्यान से सुनना। कभी कभी वो सिर्फ कॉल नहीं होती, वो किसी अधूरी कहानी का आखिरी अध्याय होती है।